हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एफएसआर रिएक्शन में नाइट्रेशन। बट नाइट्रेशन से पहले कुछ चीज हम आपको समझाएंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व हो सके। जैसे हम जो एबीसीडी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके, इसके लिए हम कुछ चीज पहले बता रहे हैं। देखिए हमारे पास हेलो एल्केन दिया होगा, हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है। अब इस चीज के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, एफएसआर रिएक्शन से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। अगर हम मान लीजिए इसमें ले लेते हैं एक्वस NaOH या फिर हम ले लेते हैं एक्वस KOH, आपने ये ले लिया। या फिर एक चीज और यहां पर होती है, इस चीज को ध्यान दीजिए, हमने ले लिया एल्कोहलिक KOH या फिर हमने ले लिया एल्कोहलिक NaOH। आपने दो रिएजेंट लिए हैं। देखिए अगर आपके पास हेलो एल्केन है और आपने एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया है, आपने एक्वस लिया है, जल्दी विलेन लिया है, तो यहां पर जो बनता है वो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहीं पर हम एल्कोहलिक KOH या NaOH लेते हैं तो यहां पर आपका बनता है एल्कीन। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हेलो एल्केन है और आपने एक्वस NaOH या KOH लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर एल्कोहलिक KOH या NaOH लिया है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठाते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आपका क्लोरीन रहा, ठीक है, मतलब क्लोरो एल्केन है। आपने क्या लिया है? आपने लिया है एक्वस NaOH या फिर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक्वस KOH, आपने ये ले लिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए करना क्या होता है, आपको पता है कि हमने अगर हेलो एल्केन लिया है, आपने एक्वस लिया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो आप यहां से क्या करिए ना, इस वाले हिस्से को हटा दीजिए और इसकी जगह OH लगा दीजिए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि यहां पर आप OH जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन गया? आपका एल्कोहल बन गया। बात समझ आ रही है? अगर यहीं पर आपने सेम चीज ले रखी है, ऐसे जैसे क्लोरीन है, हेलो एल्केन है, और यहां पर आपने ले रखा है एल्कोहलिक KOH या NaOH, कोई भी चीज ले रखा है। देखिए इस वाले हिस्से से ये कार्बन है ना, अरे आपको तो पता ही है ये क्या है, CH2 है, ठीक है। CH2 1 2 2 4, हाँ ठीक है, ये है। तो यहां से आपका देखिए ये CH2 है, क्लोरीन है। इस वाली जगह पर अगर देखा जाए तो CH2 है, तो CH और यहां से एक हाइड्रोजन। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को और यहां से क्लोरीन को गायब करेंगे। जब गायब करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? एल्कीन बन गया है। क्या बन गया है? एल्कीन। तो ये बातें आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर यहां पर हम एक चीज की बात करते हैं तो इसकी डिटेल को हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो आगे आएगा वहां पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि अगर आपके पास हेलो एल्केन है और आपने एक्वस NaOH या KOH लिया है तो एल्कोहल बनेगा, और आपने एल्कोहलिक लिया है तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। जरा यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने ये ले लिया है, ठीक है। अब देखिए आपने लिया है, यहां पर आपने लिया एक्वस NaOH या KOH, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आपको पता है कि यहां पर एल्कोहल फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करिए, क्लोरीन हटाइए और OH लगा दीजिए। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? OH। तो ये क्या बन गया? आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो ये आपका एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आपने ले लिया है एक्वस KOH या NaOH, कोई भी चीज लिया। अब यहां पर देखिए, एक तो अगर देखा जाए तो ये होता है CH2, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर CH, एक हाइड्रोजन यहां है। तो यहां पर देखिए क्लोरीन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक बार हाइड्रोजन यहां भी जाने लायक है
और एक हाइड्रोजन यहां भी जाने लायक है। तो अगर ये जाने लायक है तो यहां से देखिए दो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। कितने प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। अब इसमें से हमको देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। देखिए अगर मान लीजिए इसको ए पोजीशन मान लेते हैं और इसको बी पोजीशन मान लेते हैं, तो अगर ए पोजीशन से ये ए ले लेते हैं, अगर ए पोजीशन से हाइड्रोजन गया तो क्लोरीन यहां से, तो क्या बनेगा? यहां पर एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अगर यहां से बी पोजीशन से गया हाइड्रोजन और यहां से, तो आपका एल्कीन ये बन गया, तो आपका एल्कीन ये बन गया। जरा अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हम लोग काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो दो अल्फा हाइड्रोजन यहां अवेलेबल है। इसकी बात करें तो ये वाला अल्फा कार्बन होता है और ये भी आपका अल्फा कार्बन होता है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तीन। इसके पास कितने हैं? तीन। तो ओवरऑल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम यहां से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे एबीसीडी टाइप का और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं अपन लोग। यहां से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जैसे आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेन दे दिया है, यहां पर आपने क्या किया? Cl2 क्लोरीनेशन कराया है और यहां पर सनलाइट। आप बताइए रिएक्शन कौन सी है? तो रिएक्शन का नाम जो होगा वो आपका ये होगा FSR रिएक्शन। क्या होगा? FSR रिएक्शन। और यहां पर क्या जुड़ेगा? क्लोरीन रेडिकल जुड़ेगा। तो ये तो कहीं भी जोड़ सकते हैं ना, तो कहीं भी जोड़ सकते हैं का मतलब हमने क्लोरीन को यहां जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? यहां पर एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक हमने यहां पर ले लिया है KOH। अभी आपने देखा था कि अगर हम एल्कोहलिक लेते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो आपको पता होगा यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तो इस वाली पोजीशन से क्लोरीन जाएगा और इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। अब यहां से आगे की कहानी समझिए। हम लेते हैं NBS और NBS आपने देखा था कि NBS में क्या बनता है? Br रेडिकल बनता है। क्या बनता है? Br रेडिकल। अगर ये Br रेडिकल बनता है तो एक ही बार में स्टेबल बनेगा, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग यहां पर NBS में फ्री रेडिकल बनाते हैं तो देखिए फ्री रेडिकल सिंगल डबल रज्जो मिल जाएगी, तो इस वाली जगह पर हम क्या जोड़ देंगे? Br जोड़ देंगे। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से, ये Br ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? अगेन यहां पर यूज कर दिया है एल्कोहलिक, आपने ले लिया है KOH। अगर आपने एल्कोहलिक KOH लिया है तो अब एल्कोहलिक KOH में आप इस जगह पे नहीं जाएंगे, यहां पर और इधर वाले पे। तो यहां से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को गायब करिए और इस ब्रोमीन को गायब करिए। जब आप गायब करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। आपको पता भी है कि अगर हम एल्कोहलिक लेते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो ये आपका तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, यहां पर भी आपका बन गया। एक बार और हम लोग NBS यूज करते हैं, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, Br रेडिकल बनेगा यहां पर। तो रेडिकल कहां पर बनेगा? इस वाली जगह पर बनेगा। तो रज्जो मिलेगी इस वाली या इस वाली जगह, दोनों पोजीशन में से कहीं पर भी रेडिकल बना लीजिए और ब्रोमीन को जोड़ दीजिए। तो यहां अगर रेडिकल बनेगा तो भी रेडिकल सिंगल डबल रज्जो मिलेगी। तो आप देखेंगे ब्रोमीन को यहां भी जोड़ सकते हैं और यहां भी। तो आपने क्या किया इसमें कि ब्रोमीन को यहां पर जोड़ दिया है और आपने फिर से ले लिया है एल्कोहलिक KOH आपने अगेन यूज किया। तो अब देखिए एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इसको यहां से और इसको यहां से गायब करिए, तो जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट आपका कुछ ये बनेगा। तो ये क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब यहां पर अगर बेंजीन बन गया तो हम लोग यूज करने वाले हैं इसके बाद कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4
अब आप इस रिएक्शन को देख के बताइए रिएक्शन का नाम क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। और रिएक्शन कौन सी है, ESR है, सॉरी रिएक्शन कौन सी है, ESR। अगर इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के रूप में देखें तो यहां से क्या बनता है, NO2। और आप सभी को पता है कि ESR रिएक्शन में अटैक कहां पर होता है, रिंग के ऊपर होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा NO2, यानी कि ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ये सारी चीजें देखिए, ये रिसेंटली इतनी चीजें हमने पढ़ी है, यहां तक आ गए। इसके बाद ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये रिएजेंट देख के हम बताएंगे कि ये सार रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 बनता है। अटैक कहां पर होता है, रिंग के ऊपर, तो क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, SnHCl लेते हैं। आपको पता है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर O2 को हटा के यहां पर H2 जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, NH2। और इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, इसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। इसकी बात करें तो ये आपका एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। इसके बाद हमने क्या किया, डाईएजोनियम सॉल्ट यूज कर दिया है। अब देखिए NaNO2 प्लस HCl हमने क्या यूज किया, डाईएजोनियम सॉल्ट। आपको पता है कि यहां पर क्या बनता है, BDC बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि N2Cl, ये माइनस और ये प्लस आपका ये बन गया। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम दो तरफ यहां से मूव कर सकते हैं। एक तो आपने H3PO2 ले लीजिए, अगर H3PO2 ले लीजिए या C2H5OH ले लीजिए, तो आपको पता है कि ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। अगेन अगर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया तो आगे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं CH3Cl और ये AlCl3 ले लेते हैं। आपको रिएजेंट ये कौन सा दिख रहा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, यानी कि रिएक्शन कौन सी है, ESR है। और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में देखा जाए तो CH3 ये बनेगा, कार्बोकेटान बनेगा। ठीक है, इसका अटैक कहां पर होता है, रिंग के ऊपर होता है। जब रिंग के ऊपर होता है तो प्रोडक्ट क्या बन गया, तो ये बन गया CH3 यानी कि टोलुइन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, टोलुइन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर का हिस्सा देखिए, वीडियो पॉज करिए और इसको कॉपी कर लीजिए यहां तक, यहां तक। इसके बाद हम पीछे फिर से चलेंगे। ठीक है, कुछ और चीजें सिखानी है वो हम आपको सिखा रहे हैं, इस रिएक्शन को आगे भी लेके जाना है। तो इसे वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। और हाँ, इसके आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोगों को यहां तक रखना था, क्योंकि इससे भी हम इधर चलेंगे, पहले उधर चले। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें यूज कर लिया है हॉट एसिडिक KMnO4 यूज किया है। ठीक है, आपको पता है कि ये काम क्या करता है, तो ये इस वाले ग्रुप को, अगर इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बना वो COOH बना, यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अगर हम लोग यहां से NH3 यूज कर दें, NH3 इसको क्या बोला जाता है, बेस। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कुछ ये होगा, COONH4 प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में, ये बनेगा। इसके बाद अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें, अगर हीट प्रोवाइड कर दें तो यहां से वाटर रिलीज हो जाता था। अगर वाटर रिलीज हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, एमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्ट हो गया CO और ये आपका NH2 इसमें कन्वर्ट हो गया, तो एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग यहां पर अगर मान लीजिए कि यूज कर देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम अगर हाइड्राइड यूज करते हैं तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होके जैसे ये आपका क्या है, एमाइड है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका CH2 NH2, ये आपका एमीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमीन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर इसको हम हीट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है। ठीक है,
अगर ये कन्वर्ट किस में हो गया, एमाइड में। अगर हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो किस में कन्वर्ट हो गया, एमीन में। तो ये आपका एमीन में कन्वर्ट हो गया है। इतना कन्वर्जन समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका हो गया, मतलब एक हम लोग इधर से चले थे तो यहां तक आ गए। अब देखिए आगे हम इसको हटा रहे हैं और हम यहां पर, अगर आपको याद हो, कपलिंग रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कपलिंग रिएक्शन की। तो इसको जरा एक बार फिर से देखिए, तो क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख पाते थे क्या, कि जैसे ये N डबल बॉन्ड N और ये प्लस, डब्बा खाली है, इसका इस तरीके से रिएक्शन हम करवा देते हैं फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये OH है, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था, ठीक है। अच्छा, ये OH जो होता है वो देने वाला लेने वाला, तो देने वाला होता है, देने वाले के चलते ऑर्थो पैरा मीटा, ऑर्थो पैरा। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर ऐड करेंगे। तो आप देखिए, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, यहां पर ये आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर ये जुड़ेगा क्योंकि ये देने वाला ग्रुप है ना, तो इसके कारण पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा, तो ये कुछ आपका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। देखिए, अरे संभाल लियो, ये 6 मेंबर रिंग है और ये OH है, ठीक है, ये OH है, ऐसे इस तरीके से 6 मेंबर बना लीजिएगा, ठीक है ना। अरे भैया हम ही बना देते हैं, लीजिए, तो आप ना गड़बड़ा देंगे। ये कुछ इस तरीके से लीजिए, ये आपका बन गया 6 मेंबर रिंग और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यहां पर कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर हम लोग जिंक डस्ट यूज कर दें, तो जिंक डस्ट का इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, फिनॉल वाले हिस्से पर पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, फिनॉल वाले हिस्से पर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम, अच्छा, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन या एजोडाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एजोडाइज। तो ये आपकी हो गई कपलिंग रिएक्शन। इस तरीके से ये ABCD वाला क्वेश्चन है, काफी बेहतर क्वेश्चन है और इसे देख के आपको मजा भी आया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन अपन लोग और उठाएंगे यहां से, एक क्वेश्चन और बेहतर है, हम चाह रहे हैं कि वो भी आपको हम सिखा दें। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन की और हम लोग बात करते हैं यहां पर। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका CH3 टोलुइन है, आपने लिया Cl2H, रिएक्शन का नाम बताइए। तो रिएक्शन का नाम है FSR रिएक्शन, FSR रिएक्शन, सॉरी, हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि FSR रिएक्शन है। यहां पर Cl रेडिकल बनेगा, इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, एल्केन वाले हिस्से पर। तो एल्केन वाले हिस्से पर तो CH2H, हम क्या इसमें बोले थे कि हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, तो हाइड्रोजन हटा के हम हैलोजन लगा दिए, तो यहां से बना CH2 और यहां पर क्या बन गया, ये, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया। अगर यहां पर बात करें कि अगर मान लीजिए हमने ले लिया है एक्वस NaOH, अच्छा, अगर आपने एक्वस लिया तो क्या बनेगा, एल्कीन सॉरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी कि क्लोरीन हटाओ OH लगाओ, तो CH2OH और ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है। बात समझ में आ रही है। यहां पर अब आगे देखिए दूसरे वाले हिस्से में, अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास टोलुइन था, आपने क्या किया है कि इसको ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया है, यानी कि आप मान लीजिए आपने 2 मोल ले लिया है। कितने मोल, 2 मोल। तो यहां पर कितने रेडिकल जुड़ेंगे, 2 रेडिकल जुड़ेंगे। 2 रेडिकल का मतलब 2 Cl जुड़ेंगे, तो यहां से बचेगा CH, 2 हाइड्रोजन हट के 2 क्लोरीन लगेंगे, तो 1 क्लोरीन ये, 1 क्लोरीन ये। इसके बाद हम अगर यहां पर एक्वस NaOH ले लें या KOH कोई चीज भी ले लें, तो एक्वस NaOH का काम क्या था कि क्लोरीन हटाओ OH लगाओ। तो इस वाली जगह पर हमने क्या किया है कि CH लिया है, OH
और यहां पर क्या कर दिया है, OH लगा दिया है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से क्या रिलीज करवाएंगे, वाटर। तो अगर ये वाटर रिलीज करेगा तो ये कुछ इस तरीके से वाटर रिलीज करता है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHO, जिसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। ये हो गया आपका। अब देखिए आपने क्या किया थर्ड वाले में कि आपने टोलुइन यूज किया है। क्या यूज किया है, टोलुइन। CH3 आपने ये लिया, यहां पर आपने 3 मोल ले लिया है, Cl2H आपने 3 मोल ले लिया है। तो अगर 3 मोल लिया है तो 3 हाइड्रोजन यहां से गायब होंगे और 3 क्लोरीन इसकी जगह लग जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बनेगा C और 3 क्लोरीन आपके यहां पर जुड़ गए, इस तरीके से 3 क्लोरीन जुड़ गए। आपने क्या किया, यहां पर एक्वस NaOH यूज किया है। तो अगर एक्वस NaOH यूज किया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा कि आप क्लोरीन हटाओ OH लगाओ। तो जब क्लोरीन हटाओ OH लगाओ तो देखेंगे प्रोडक्ट में कि C एक OH ये, एक OH ये, एक OH आपका ये बन गया। ठीक है, अगर देखिए 2 OH ग्रुप एक कार्बन के ऊपर अनस्टेबल होते हैं तो 3 भी अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से क्या होगा कि ये यहां से ये वाटर रिलीज करवा देगा। जब वाटर यहां से रिलीज होगा तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखिए क्या बना है, उसमें कुछ इस तरीके से ये C है और एक ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड O और ये OH और इसी का नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड आपका ये प्रोडक्ट बन गया। कहानी कुछ समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ABCD टाइप के क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्री रेडिकल यानी कि FSR रिएक्शन पे बेस्ड है और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि अगर हम लोग एक्वस NaOH लेते हैं तो ये एल्केन वाले हिस्से पर यानी कि क्लोरीन को हटाएगा या हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, OH लगा देगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि FSR रिएक्शन में नाइट्रेशन की, बट यहां पर ये हुआ कि इतना ABCD जो क्वेश्चन था ये काफी बेहतर था, इसी को हम लोग करते रह गए। तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे, हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और आप सभी लोगों को और धन्यवाद।